जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाटी में कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का ये तलाशी अभियान, एलओसी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बल खासा अलर्ट है। तो सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और इस सर्च ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। सर्दी के मौसम में खासा घुसपैठ देखी जाती है और उसी से बचने के लिए ये तमाम कवायदें की जा रही हैं। इसी बीच हमने देखा किस तरीके से तमाम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम भी किया गया। तमाम आतंकियों की धरपकड़ की गई थी और इसी बीच अब ये अलग अलग स्ट्रेटजीज को अपनाकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये बेहद बड़ा तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल खासा अलर्ट हैं। टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली जा रही है। इनपुट मिलने के बाद सख्त निगरानी रखी जाती है। जिस तरीके से तमाम पाकिस्तानी ड्रोन्स मिले थे उन पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं ये तमाम सुरक्षा बल। तमाम आतंकी अड्डों को ध्वस्त भी किया गया था। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। बेहद बड़ी कामयाबियां हाथ लगी थी। इस बीच आतंकियों के खात्मे को लेकर यह सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। घाटी में कई जगह जहां पर यह तलाशी अभियान को अंजाम दिया जा रहा है वो भी बेहद बड़े पैमाने पर। और जानकारी इसको लेकर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, क्या कुछ इनपुट मिल पा रहा है? किस तरीके से पूरा सर्च अभियान चलाया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकसद यही है जो घाटी में आतंकी घुसे हैं उनका सफाया हो जाए, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो आतंकी गतिविधियां जो है काफी ज्यादा तेज भी हो चुकी है, जिसके चलते अब सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए लगातार जो है तत्पर खड़े हुए हैं और इन घने जंगलों में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर लगातार ये इनपुट आ रहा है कि नेचुरल केव्स में ये आतंकी छुपे हुए हैं और अभी तक ऐसे कई सारे आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हुए हैं जहां पर ये आतंकी छुप जाते हैं। कल ही हमने देखा था कि कुलगाम के अलग अलग जगहों पर जो है 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए थे, जहां पर कई सारी ऐसी चीजें मिली थी जिसमें खाने पीने की चीजों के अलावा गैस सिलेंडर्स और कई सारे कपड़े जो है वो भी मिले थे। हालांकि आतंकी जो है वहां से फरार भी हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया है और अभी भी वहां पर सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें, जहां पर लगातार चौकसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पीओके इलाके में आतंकियों की मूवमेंट के साथ साथ कई सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है वो किए जाते हैं, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है काफी ज्यादा मजबूत रहती है। और ये भी इनपुट आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी जो है टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, जो कि बर्फ पड़ने से पहले जो है इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। और अगर हम घाटी के मौसम की बात करें, सुबह शाम जो है काफी ज्यादा धुंध छाई रहती है और इसी धुंध का फायदा ये आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है, इंडियन आर्मी के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है अब 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ रहा है और इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है कई बार विफल भी बनाए गए हैं, जिसमें कई सारे आतंकी भी ढेर हुए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो लगातार एक तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन तो दूसरी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए लगातार सुरक्षा जो है काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बिल्कुल, वाकई ये खासा अलर्ट मोड यहाँ पर देखा जा सकता है। आशिक, क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जा रही है? क्योंकि सर्दियाँ नज़दीक हैं, ऐसे में मौसम में बदलाव होता है, घने जंगलों में ये आतंकवादी पनाह ले लेते हैं। देखिए हर्षा, बिल्कुल अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें, जहां पर थर्मल इमेजिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ ड्रोन्स और बाकी गैजेट्स जो आधुनिक हथियार भारतीय सेना के पास आए हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है, ताकि जीरो जो है इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। क्योंकि लगातार इस तरह के प्रयास जो है आतंकियों के द्वारा किए जाते हैं, चाहे हम लश्कर और जैश के आतंकियों की ही बात करें। और साथ ही साथ हमने देखा बीते कुछ दिन पहले कुपवारा सेक्टर से सीज फायर वॉयलेशन भी हुआ था और वजह यही है, जब सीज फायर वॉयलेशन होता है तो पाकिस्तान के आर्मी जो है इन्हीं आतंकियों को धकेलने की कोशिश कर देती है और उसके चलते जो है भारतीय सेना उनका
मुंह तोड़ जवाब जो है देती है और इसी तरह का जवाब जो है केरन सेक्टर और कुपवारा के अलग-अलग सेक्टर से दिया गया और साथ ही साथ इस समय जो घाटी के अलग-अलग घने जंगलों में सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जहां पर आधुनिक हथियारों के साथ-साथ ड्रोन सर्वेलेंस और स्पेशल पैरा फोर्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं उनका सफाया जो है ठीक से हो जाए। बिल्कुल, ये तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट जिस तरीके से आपने बताया, फिलहाल अगर बात करें आशिक, कौन सा ऐसा आतंकी संगठन है जो खासा सक्रिय नजर आ रहा है, जिस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हिजबुल का जो है पूरी तरह से सफाया हो गया है क्योंकि हिजबुल के साथ जो है लोकल टेरर रिक्रूटमेंट ज्यादा होती थी लेकिन जब से लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट का ग्राफ नीचे चला गया तब से हिजबुल का कोई नामो निशान जो है घाटी में नहीं है और अब अगर बात करें तो घाटी में इस समय जो है लश्कर और जैश के आतंकी ही ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं लश्कर जैश के बिल्कुल। आतंकियों को जो है पीओके के इलाकों में ट्रेन किया जाता है और बीते कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी दिखाया था कि किस तरह से पीओके के अलग अलग एरियाज में फिर से आतंकी जो है रिबिल्ड हो रहे हैं और नए सिरे से ये एक दूसरे के साथ मिलकर जो है आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। फिलहाल नए सिरे से जो ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए थे उनको नए सिरे से बना दिया गया है और वहां पर फिर से टेरर लॉन्चिंग पैड्स के साथ साथ जो आतंकी ठिकाने हैं उनको भी बना दिया गया है और इसके अलावा उन आतंकियों को ट्रेन भी किया जाता है। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है घाटी में धकेल दिए जाए ताकि घाटी में फिर से अशांति का माहौल जो है वो बना रहे।